हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 3 बजे के बाद से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और अपनी जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसका अब क्या सीन रहेगा, क्या मैटर है, अब क्या होना है उसमें। भर्ती अब बाध्य होगी या काम चलता रहेगा। जैसा कि मालूम है कि 7 चरणों में आपके चुनाव होने हैं और आपके 4 तारीख को मतगणना हो जाएगी, आपका 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण की जो वोटिंग है वो आपके 19 अप्रैल को होगी, सेकंड की आपकी 26 अप्रैल को, थर्ड की आपकी 7 मई को, फोर्थ की आपकी 13 मई को, फिफ्थ आपकी 20 मई को और छठे चरण की आपकी 25 मई और सातवें चरण की आपकी 1 जून को और 4 जून को आपकी मतगणना के साथ आपका रिजल्ट परिणाम जो है जारी हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा और पहला जो है वो 19 अप्रैल और दूसरा आपका 26 अप्रैल, यानी कि आपके जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी अप्रैल महीने के अंदर अंदर पूरी क्लियर हो जाएगी। यानी कि 26 अप्रैल के बाद से राजस्थान में आचार संहिता का जो प्रावधान है वो नियम का थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और यानी कि जो आपके काम चल रहे हैं रेगुलर उनमें बाध्यता थोड़ी कम हो जाएगी। इससे आपके जो सरकारी कामकाज है उस पर प्रभाव कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा यानी कि। तो इससे क्या है कि अभी मार्च चल रही है और 26 अप्रैल के बाद जब आपके आचार संहिता का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 महीने का ही आपके इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन चुनाव आयोग के प्रारूप में जो परमिशन के रूप में जो कुछ छूट दी गई है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने परमिशन में जो क्या छूट बोली है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने बोला है कि अगर रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर statutory authority or can continue recruitment through non-statutory bodies will require prior clearance of the commission। यानी कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी व अन्य बोर्ड द्वारा जो भर्तियां और नियुक्तियां आचार संहिता के दौरान जो अभी चल रही हैं वो आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि अब आज से जो आचार संहिता लागू होने वाली है उसके बाद भी आपके कार्य चलते रहेंगे। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उनके जो पुनर्सत्यापन का कार्य है वो रेगुलर चलता रहेगा। वैसे भी 28 मार्च तक सीफू ने आपके एलटी के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके पुनर्सत्यापन की डेट दी है और वाजिब सी बात है कि वो 5 अप्रैल या 10 अप्रैल तक आपके क्लियर होंगे और 15 अप्रैल के बाद आपकी नियुक्ति की भी हो सकता है डेट आए और 26 अप्रैल को आपके चुनाव के जो आचार संहिता है उसके बाद आपका काम शुरू हो जाए। रही बात एआरजी यानी कि रेडियोग्राफर की कि क्या आचार संहिता के अंदर आपकी अंतिम चयन सूची आ सकती है, तो उसमें दोहराया नहीं है क्योंकि इसमें छूट दी है। तो हो सकता है कि आचार संहिता के अंदर भी आपकी अंतिम चयन सूची निकल सकती है। जब ज्वाइनिंग तक किया चुनाव आयोग ने छूट दी है तो ये काम भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये काम भी होता रहेगा। रेडियोग्राफर का भी होगा, एलटी का भी, नर्सिंग का, बाकी की सभी भर्तियों का काम प्रोसेसिंग के हिसाब से चलता रहेगा। थोड़ा बहुत डाउन होगा, वो 1 मंथ का फर्क पड़ेगा। 26 अप्रैल के बाद फिर से वही रेगुलरिटी से काम चलता रहेगा। ये बात हो गई आपकी भर्ती से रिलेटेड। इसमें चुनाव आयोग से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, चुनाव आयोग से क्या, आचार संहिता से क्या समस्या रहेगी भर्ती, तो ऐसी कोई बात नहीं। काम धीरे धीरे हो रहा है लेकिन ओरिजिनल काम हो रहा है। उसमें क्या है कि जो अभी पिछली जो 3 भर्तियां थी उनमें जल्दी के कारण कुछ एक जो अभ्यर्थी वाजिब थे, जो ओरिजिनल थे, उनको भी होल्ड पर रख दिया गया था। तो अगर आपकी भर्ती में समय लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल काम है उन लोगों को होल्ड पर नहीं रखा जाए, अच्छी तरीके से जांच की जाए, अगर छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको सुधारा जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी होल्ड पर ना रहें और किसी जो वाजिब कैंडिडेट है उसको बाद में समस्या ना आए। अच्छे से अंतिम चयन सूची निकलेगी, कुछ ही दिन का समय लगेगा पर काम आराम से अच्छे से होगा। आज के लिए मेरी जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।